हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं ना अभी एक दो दिन पहले कहीं बाहर गई थी। तो वहाँ पे ना हम लोग ऐसे लस्सी पी रहे थे। ठीक है ना। तो मतलब मैं ऐसे एक गांव जैसे एरिया में गई थी। तो वहाँ पे ना जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी ऐसे यूपी या हरियाणा की साइड जाओ ना, तो वहाँ पे जब आप लस्सी या कुछ पीते हो तो वो कुल्हड़ में देते हैं, है ना। तो मैंने बस वही ली थी अपने लिए। तो मैंने ना उन कुल्हड़ को फेंका नहीं, मेरे को ऐसा एक आइडिया आया कि क्यों ना कुल्हड़ पे पेंटिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकल कर आता है। तो डिज़ाइंस तो मैंने बहुत सारे सोचे थे। फिर फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक राजस्थानी स्टाइल के साथ जाया जाए, है ना। उससे ना ऐसे वो कुल्हड़ से ना ऐसे फीलिंग भी थोड़ी वो राजस्थानी टाइप आती है ना। तो मैंने सोचा उसी से रिगार्डिंग पेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसी पेंटिंग बनती है। तो आप लोग भी मेरे साथ पेंट करो एंड देखते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है या नहीं आती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो डेफिनेटली हम फिर से चले जाएंगे लस्सी पीने के लिए और आपके लिए और कुल्हड़ लेकर आ जाएंगे पेंट करने के लिए, है ना। तो चलो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बक बक तो मैं करती रहती हूँ, बहुत बोलती हूँ, मुझे मेरे घर वाले ही बोलते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, है ना। तो अब चुप हो जाना चाहिए मुझे। चलो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस पेंट करेंगे। अच्छा, जब मैं इस कुल्हड़ को पेंट कर रही थी ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि ये ना पेंट बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, मतलब सोक कर रहा था। तो तुम इस पर पेंट करोगे ना तो तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी शुरू शुरू में। तुम क्या करना, जब तुम फर्स्ट कोट लगाओगे ना, बिल्कुल पहला, उसको ना बिल्कुल पानी वाला कोट लगाना, मतलब हल्का से येलो में बहुत सारा पानी मिला के करना। और उसके बाद एक या दो को तुम सीधा पेंट के लगाना। तो उससे क्या होगा, पेंट ना अच्छे से बैठ जाएगा ग्लास के ऊपर, कुल्हड़ के ऊपर। वरना तुम सीधा पेंट करोगे ना खाली कुल्हड़ पे, तो बहुत प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, वो फैलेगा ही नहीं, समझ रहे हो। ठीक है ना। फिर अब मैंने येलो बैकग्राउंड करा है अपने कुल्हड़ पे। फिर इस कुल्हड़ पे ना ऑलरेडी पहले से डिज़ाइन बना हुआ था ये ऊपर, जिसमें मैंने रेड कलर करा है ना, ये पहले से बना हुआ था डिज़ाइन। तो इसलिए उसको ऐसे कि वो उभर कर आए, इसकी वजह से मैंने उस पर रेड कलर कर दिया था। और जो ऊपर ग्लास के बिल्कुल टॉप का पार्ट था उस पर मैंने ये ग्रीन कलर कर दिया था। अब क्योंकि हम राजस्थानी स्टाइल के साथ जा रहे हैं, तो मैंने एक अंकल और एक आंटी बनाए हैं जो राजस्थानी दिखते हैं। मतलब वो राजस्थानी कपल्स नहीं होते, वो टर्बन पहने हुए। और आंटी होती हैं जिन्होंने ऐसे दुपट्टा ले रखा होता है, और वो घूंग, हाँ दुपट्टा कहते हैं ना। और ज्वेलरी पहन रखी होती है हैवी हैवी, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं उस वाली ड्राइंग के साथ जा रही हूँ। तुम्हारा मन करे तो तुम कोई और भी राजस्थानी टाइप ड्राइंग देख के बना सकते हो। जैसे मैंने देखा था कि कैम्बल्स के साथ बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स आती हैं, अगर तुम सर्च करो ना गूगल पे या किसी पे, तो ऐसे वो कैमल्स वाली ड्राइंग आ जाएंगी। वरना ऐसे वो मेहंदी स्टाइल्स भी बने हुए आते हैं बहुत सारे, है ना। और इनकी कोई राजस्थानी स्पेशल कोई आर्ट होती होगी, तो तुम वो भी इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। तो तुम्हारे ऊपर है कम्प्लीटली। मेरा मन था कि मैं एक कपल ड्रॉ करूँ, तो इसलिए मैंने एक अंकल और एक आंटी ड्रॉ करें। वो अंकल और आंटी ऐसे हाथ जोड़ के नहीं कहते हैं पधारो सा, है ना, स्वागत है, ऐसे वाला। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि नहीं ये बहुत सुंदर लगेगा हमारे कुल्हड़ के ऊपर। तो अब जैसे कि तुम देख सकते हो कि हमने पेंसिल से रफ स्केच बना लिए अंकल और आंटी दोनों का, है ना। मतलब आंटी तो अभी इन प्रोग्रेस है, अंकल बन चुके हैं, है ना। और अब हम बस इस पर पेंट कर देंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा हमारा कुल्हड़। अब ये हमने पेंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम अंकल जी की जो वो है पगड़ी, टर्बन जिसे कहते हैं, हम वो पेंट करेंगे। ठीक है ना। अब अगेन तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोग क्या कलर्स चूज़ करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो कलर मैं चूज़ कर रही हूँ तुम भी उसी से ही बनाओगे। तुम्हारे पे जो भी कलर अवेलेबल है तुम उनसे ही उनका टर्बन या फिर उनका अटायर पेंट कर सकते हो। अब मैंने क्या करा है कि मेरे पास ना ग्रीन और रेड कलर से मेरा मन था कि क्यों ना, कि क्योंकि मैंने ऊपर का जो बैकग्राउंड है उसमें रेड और ग्रीन कलर का डाला है, तो क्यों ना उनका जो मैं अटायर बना रही हूँ वो भी समवट रिलेटेड इन्हीं कलर से बनाऊँ, है ना। यही तीन चार कलर से, येलो, रेड, ग्रीन, है ना। तो इसलिए मैंने इन्हीं से कलर किया। ज़रूरी नहीं है, मैं चाहती थी तो कुछ और भी कलर्स यूज़ कर सकती थी, है ना। तो लेकिन मेरे को ऐसा मन था कि क्यों ना कुल्हड़ का पूरा एक सेम थीम रहे, इसकी वजह से मैंने इन कलर्स की हेल्प से अपना अंकल और जो आंटी हैं उनको पेंट करा है। ठीक है ना।
अब हमने बाद में डिटेल्स वगैरह ऐड कर दी थी अपने कैरेक्टर्स के ऊपर। उसके बाद अब मैं पूरा जो ये कुल्हड़ है उस पर एक बर्ड की हेल्प से ना डॉट्स लगा रही हूँ, और उससे थोड़ा और क्या है एस्थेटिक लुक आता है, ऐसे सुंदर लगता है तुम्हारा कुल्हड़, है ना। और बर्ड से ना वो ऐसे डॉट्स लगाने में ज़्यादा आसानी रहती है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बेसिकली ये होता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे धीरे धीरे, तुम नोटिस करोगे मैंने गिनती के 4 या 5 कलर यूज़ कर रहा है, उससे ज़्यादा मैं कलर्स पे गई ही नहीं हूँ, ठीक है ना। अब कुछ जब तुम्हारा सब कुछ रेडी हो जाए ना, तो तुम एक ब्लैक स्केच पेन लेकर और अपने ये जो कैरेक्टर्स हैं इनकी तुम आउटलाइन कर दो। तो उससे क्या होता है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है तुम्हारी ड्राइंग्स में, है ना। तो तुम ये भी कर सकते हो। अच्छा, अब लास्ट में क्या है, जब तुम पेंट कर लो, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो जाए ना, तो तुम वार्निश का एक कोट लगा देना अपने इसके ऊपर, कुल्हड़ के ऊपर। तो जिससे क्या है कि तुम्हारा पेंट गायब नहीं होगा, मतलब अगर तुम उसको यूज़ भी कर रहे हो खाने पीने या कुछ भी करने के लिए, तो वो गायब नहीं होगा। तो एक वार्निश का एक कोट लगा देना, ठीक है ना। और हमारा अब ये कुल्हड़ रेडी हो गया, तो तुम लोग मुझे बताना तुम लोगों को ये कैसा लगा।